हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस माँ फाइनल सीरीज मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, जीएस के लिए। अभी ये है चैप्टर नंबर 18 दिल्ली पुलिस माँ फाइनल सीरीज का मैथ्स में चैप्टर नंबर 18 अलजेब्रा। अलजेब्रा की दोस्तों जो लेटेस्ट टाइप जो पूछी हैं वो सारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया था 14/11/2023 को फर्स्ट शिफ्ट में, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन आपको लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन दोस्तों जो पैटर्न आपके एग्जाम में फॉलो होता है 2-3 सालों से, वो सारे क्वेश्चन आपके सिंगल वीडियो में अलजेब्रा के कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप कहीं भी क्वेश्चन लगाते हो, लेटेस्ट पीवाईक्यू लगाते हो, आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट होते हुए दिखेंगे बार बार। तो अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 18 अलजेब्रा। क्वेश्चन नंबर 1, माना x बराबर 5 y बराबर 8, तो निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। x की जगह 5 पुट करना है दोस्तों, y की जगह 8 पुट करना है। तो 5 और 1 6, पहला एक्सप्रेशन होगा 5 और 1 6, और यहाँ पे 8 माइनस 1 7। दूसरा 5 दूनी 10 बटे 16 माइनस 3 13। तीसरा 9 बटे 10 माइनस 1 9। ठीक है, 9, ये 5 दूनी 10 माइनस 1 9, और ये भी 9। 9 बटे 9 मतलब कि एक आया ये तो। और ये इसके बाद 9 बटे दोस्तों 3, 5 दिए 15 माइनस 8 7। ये एक से भी ज्यादा है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये वाली संख्या आएगी y+1 3x-y। y+1, ये सॉरी बढ़ते क्रम में लिखना, सबसे छोटी आएगी सबसे पहले। सबसे छोटी दोस्तों देखो, ये दो तो नहीं आएंगी, इन दोनों में से देखो कौन सी छोटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, 13×6 = 78, ये 70। तो ये वाली वैल्यू सबसे छोटी है 2x बटे 2y-3, ये आएगी सबसे पहले, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये तीनों में सेम है। उसके बाद दूसरी संख्या आएगी दोस्तों ये पहले वाली, x प्लस, दूसरे नंबर पे आएगी x+1 y-1, तो ये ऑप्शन भी बार हो गया। अब इनमें से कौन सा बड़ा है, इनमें से दोस्तों फिर उसके बाद आएगी y+1, ये तो सबसे बड़ा है, y+1 बटे में 2x-1 है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। ठीक है, y+1 2x-1, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, 3x+4y दिस बराबर है दिस, तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए आपको सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों। देखो, अब x वाली टर्म कौन सी आएगी, 3x की 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x के रहेगा, तो a की तो वैल्यू आएगी 15। वैसे ही 2h(x, y), 2h(x, y) वाली टर्म कौन सी आएगी, देखो 3x की मल्टीप्लाई करेंगे 6y से, तो माइनस के 18x y आया। और दोस्तों 4y किसके साथ करेंगे, 5 से, तो 5 चौका 20 xy आएगा, तो बचेगा 2xy। तो यहाँ पे 2xy बचेगा, तो h की वैल्यू दोस्तों क्या है हमारे पास, 1 आएगी। अब वाई स्क्र वाली टर्म देखो, ये आएगा -6 × 24 y², -24 y²। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, b आया -24। तो सोल्व करो इसको, 4a मतलब 15 × 60, -h मतलब -1, प्लस के 2b। b की वैल्यू दोस्तों क्या है, -24×2 = 48, माइनस के 48 हो जाएगा, ये -48 होगा। तो ये 48 रहेगा 49, माइनस का 60 माइनस 49 करेंगे तो क्या आएगा, 11 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, सॉरी ऑप्शन फोर, क्या आएगा, 11। क्वेश्चन नंबर 3, 3 में कहता है एक क्रिकेट क्लब के 18 सदस्यों में 2 विकेट कीपर और 5 गेंदबाज हैं दोस्तों। ठीक है, 18 सदस्यों में 2 विकेट कीपर हैं। विकेट कीपर कितने हैं, 2 हैं। गेंदबाज कितने हैं, बोल रहे हैं दोस्तों 18 में से 5 बोल रहे हैं। विकेट कीपरों में से केवल एक को और कम से कम 3 गेंदबाजों को शामिल करने के लिए 11 खिलाड़ियों की टीम को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। ठीक है ना, विकेट कीपर में कम एक, और गेंदबाजों में कहता है और कम से कम 3 गेंदबाजों को शामिल करने के लिए 11 खिलाड़ियों की टीम को कितने तरीकों से चुना जा सकता है। तो देखो दोस्तों, टोटल कितने हैं, 18 हैं। तो इसका मतलब बल्लेबाज कितने होंगे, बैट्समैन कितने होंगे, तो बैट्समैन होंगे 5, 2 7 माइनस करेंगे 18 में से, बैट्समैन होंगे 11। देखो चुनने के तरीके क्या होंगे,
चुनने के तरीके क्या होंगे देखो। अब दो विकेट कीपर में से एक विकेट कीपर चुन सकते हैं। इसका मतलब बचे बॉलर दोस्तों पांच है टोटल। पांच में से कितने चुनेंगे हम? पांच में से कम से कम कितने हैं? तीन चुनने हैं। तीन तो होने ही चाहिए, ठीक है, कम से कम तीन। तो इसका मतलब पांच, तीन ही यहाँ सेलेक्ट कर लिए तो एक ही और चार हो गए। तो बल्लेबाज 11 है, 11 में से बैट्समैन कितने होंगे? फिर सात होंगे। और और के लिए प्लस लेते हैं हम। कौन सा तरीका हो सकता है? मान लो अब की बार विकेट कीपर तो एक है, केवल एक है, ठीक है, विकेट कीपर तो केवल एक है। बॉलर कितने हो सकते हैं दोस्तों? पहले तीन थे, तो अब बॉलर चार हो सकते हैं। तो फिर बल्लेबाज कितने रखने पड़ेंगे? पांच। टोटल 11 खिलाड़ी होने चाहिए, 11 में से फिर छह क्या होंगे? बल्लेबाज होंगे। प्लस सेम और तरीका कौन सा हो सकता है और के लिए प्लस? विकेट कीपर एक ही है, एक ही चुनना है। बॉलर दोस्तों पांच सेलेक्ट कर सकते हैं, कम से कम तीन, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं। पांच में से मान लो पांचों बॉलर हो गए, तो छह ही हो गए, तो बैट्समैन 11 में से कितने रखने पड़ेंगे? फिर पांच रखने पड़ेंगे। ये तरीके हो सकते हैं इसको सोल्व करना आपको। अब देखो यहाँ पे 2C1 मतलब 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू टू होगी, गुना ये आएगा पांच। ये आएगा दोस्तों गुना में 5C3 का मतलब 5 फैक्टोरियल, और 5 - 3 नीचे 2 फैक्टोरियल, मतलब कि 5 फैक्टोरियल बटे में 5C3 कैसे बोलते हैं? 3 फैक्टोरियल, और 5 - 3 2 फैक्टोरियल। तो ऐसे, ठीक है। गुना में 11C7 को बोलेंगे 11 फैक्टोरियल, बटे में 7 फैक्टोरियल, और 11 - 7 4 फैक्टोरियल। ऐसे इसको सोल्व करना है दोस्तों, ठीक है। इसका तरीका ये तो दो ही आएगा, प्लस 5C4। 5C4 का मतलब पांच ही है, गुना में 11C6 का मतलब 11 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 11 - 6 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 2C1, ये तो टू ही आएगा, गुना में दोस्तों 5C5 की वैल्यू वन होती है। एनसीएन फैक्टोरियल क्या होता है? वन होता है, एनसीएन की वैल्यू वन होती है। अब यहाँ 11C5 खोलेंगे, 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, और 11 - 5 6 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करना है, देखो इसको कैसे करते हैं। ये हटा देते हैं सारा, कैलकुलेशन करनी है बस। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको करते हैं। ये आएगा दो, गुना में दोस्तों देखो 5 × 3 × 4 ऐसे खोलेंगे इसको। 5 × 4 बचेगा, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल कैंसिल हो जाएगा, दो नीचे बचेगा। गुना में 11C4, ये 11 गुना खोलेंगे इसको 8 × 7 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा 11 × 8 बटे में 4 फैक्टोरियल, मतलब 4 × 3 × 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, दो से दो कैंसिल, और चार से ये चार कैंसिल दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे दो पे कैंसिल आउट, छह आ गया, ये दो पे कैंसिल आउट करेंगे, ये आएगा चार, ये आएगा 11 × 5 = 55, 55 चौका 55 डबल 110, 110 के डबल 220 बटे तीन, प्लस ऐसे इसको खोलेंगे, इसकी वैल्यू आएगी, इसको भी सोल्व करते हैं। ठीक है, ये वाला तो हमने कर दिया। इसकी वैल्यू आएगी 2 × 5 है ये, 11 फैक्टोरियल, तो 11 गुना, इसको लिख सकते हैं 11 × 8 9, सॉरी 11 × 10, ये हमने गलत किया, ये 8 गुना दोस्तों इसके ये भी आएगा। ठीक है, गुना इसके 9 भी आना था, और गुना 10 × 9 और आना था इसके।
तो इसको तीन पे काटेंगे, तीन तीन नौ, तो ये आया 22×3 = 66। 66 के आगे दो जीरो, 6600 आएगा ये। ठीक है, ये आएगा 6600, और इसको खोलेंगे अब 11 फैक्टोरियल। 11 × 10 × 9 × 8 × 7 ऐसे आएगा। और बटे में है दोस्तों इसके 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे जो 6 फैक्टोरियल खुलेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से। और बटे में 5 फैक्टोरियल, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इसको सोल्व करेंगे, ये आएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कैंसिल आउट। 4 की दोस्तों 12, 12 कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11 × 10 है ये तो लिखो ऐसे कैसे। अब 4 यहाँ से ले लो इसका, ये 2 बचेगा। और 3 यहाँ से ले लो, 3 बचेगा, मतलब ये 6 बचेगा सारा। 12 कैंसिल आउट कर दिया, गुना में 7 है। ठीक है, गुना में 7 है। तो ये आएगा हमारे पास 6×7 = 42, 42 × 11 करोगे, 2 लिखते हैं फिर, 6 4। ठीक है, 462 आएगा। 42 × 11 दोस्तों 462, और एक जीरो है, तो 4620। 4620 ये आया। ठीक है, 6600 प्लस 4620। अब ये लास्ट वाली टर्म सोल्व करनी है। अब इसको देखो, लास्ट वाली टर्म जब सोल्व करेंगे हम, ये आएगा हमारे पास 2 × 1 है दोस्तों, मतलब 2 × 1 है, तो ऐसे ही रहेगा। 11 फैक्टोरियल खोलेंगे, 11 × 10 × 9 × 8 × 7, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। सेम 5 × 4 × 3 × 2 ऐसे ही आएगा। ठीक है, तो ये आएगी सारी वैल्यू 5 × 20, या 5 दूनी 10। इससे 10 कैंसिल। 4 दूनी दोस्तों 8, और 3 × 3 = 9, तो 7 × 6 = 42। 42 × 11 करेंगे, गुना 2 करेंगे। 42 × 11 हमने किया था अभी, 2 6, 462 आएगा। 462 का डबल करोगे तो ये आएगा 2 दूनी 4, 2 6 = 12, एक कैरी, 2 4 8 9, 924। ये सारा जोड़ना है अभी। 6600 प्लस 4620 प्लस 924। 4 4 9, और दोस्तों 12 9 21, 2 6 2 8 4 12, 12144। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण दिस एंड दिस का हल 4x + my = 19 का भी हल है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है दोस्तों, सोल्व करना है, और तीसरी इक्वेशन में एक्स वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वहां से m की वैल्यू आएगी। 5x - 6y बराबर है 57। दूसरी इक्वेशन है 7x - 4y बराबर है 49। अब देखो, यहाँ पे इनको कैंसिल आउट करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, या फिर वाई की निकालो पहले। दोस्तों इन दोनों को, वाई की एक्स की वैल्यू निकालते हैं पहले। इन दोनों का एलसीएम 4 और 6 का 12 आता है, तो इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई। और हम क्या करते हैं, दूसरी में से पहले माइनस कर देंगे। तो 7 के 1 की एक्स माइनस 10 है दोस्तों, कितना आएगा, 7x आएगा। 1 की -10 7 है। 4 की 12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा ये। अब 49 दोस्तों, माइनस होगा इसमें से 57 दूनी 114। 114 माइनस करेंगे, मतलब कि 47 में से 14 के दोस्तों कितना बचेगा, 33 बचेगा। 33 तो कैंसिल आउट नहीं होगा इससे, गलती की है कहीं पे। 7 के 21 - 5 दूनी 10, तो यहाँ आएगा दोस्तों 21 - 10 करना था, 11x आएगा। 11x की वैल्यू ये थी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। x बराबर आया 3, x बराबर 3 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी, तो x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 7 दिया 21 होगा। उस साइड जाके दोस्तों 21 माइनस होगा,
तो 21 माइनस करेंगे डायरेक्ट, इसमें से 20 गए, 29 बचेगा, फिर एक और गया 28 बचेगा। तो माइनस के 4x वाई बराबर है 28 के बराबर है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई आएगा -7। अब इसका मतलब ये दोस्तों कहते हैं इस समीकरण का भी हल है। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू इस समीकरण में पुट करेंगे तो वहां से एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो एक्स की जगह 3 पुट करो, 12 प्लस एम वाई, वाई की जगह दोस्तों 7 पुट करना है माइनस का, तो माइनस के 7 एम होगा, बराबर है 19 के ये। तो उस साइड माइनस होगा ही जाके, तो -7 एम बराबर है दोस्तों, ये होगा 7 के, उस साइड 12 माइनस हुआ 7 के बराबर, तो एन की वैल्यू क्या आएगी, -1 आएगी। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण 20, समीकरण बराबर 20 के ग्राफ का प्रतिच्छेदन बिंदु निम्न में से किस समीकरण के ग्राफ पर स्थित है। इसमें क्या करना है दोस्तों, किस ग्राफ पे स्थित होगा, एक्स वाई की वैल्यू पहली दो इक्वेशन में से आएगी, और एक्स वाई की वैल्यू ऑप्शन पुट करके देखेंगे, जो भी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी वही क्या होगी दोस्तों, वही कह सकते हैं उसी लाइन पे जो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु होगा दोनों लाइन का, उसी लाइन में उसी इक्वेशन में दोस्तों उसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और कह सकते हैं उसी ग्राफ पर वो पॉइंट क्या करेगा, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, लाई करेगा, ये हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले इन दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं इन दोनों में से। तो एक इक्वेशन है 147x -231 वाई बराबर किसकी है, 525 की। और दूसरी इक्वेशन है 77x -49 वाई बराबर है 203। अब देखो 21 से सारी पहली इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, 21 कॉमन लेता हूँ मैं पहली इक्वेशन में से दोस्तों, तो 21 सत्ता 139, 7x आएगा, 21 एकम 21 बचेगा, तो 21 एकम 21 11 वाई आएगा, और 21 दूनी 42, 10 बचे, 21 पंजा 105, ये आएगा। फिर इसको अब यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास 7, तो ये आएगा 11x माइनस 7 कॉमन लेंगे इसमें से, 7 7 वाई, 7 दूनी 14 दोस्तों, 6 बचेगा, 7 ने 23, 29 आया। अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी आसान है, देखो एक चीज इलिमिनेट कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो, और माइनस कर दो, पहली में से दूसरी माइनस कर दो, 77 -73 कैंसिल आउट, 11 × 11 121 दोस्तों माइनस का, 121 वाई माइनस का, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 होगा, इसको 225 को 11 से करेंगे तो आएगा हमारे पास 5 7 2 275, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, 29 × 7 करना है, तो ये आएगा 7 × 63, एक कैरी 7 × 14 एक 15, सॉरी देखो दोबारा से चेक कर लेते हैं, 7 × 63, 6 कैरी 7 × 14 6 20, 203 आएगा दोस्तों ये। अब इसमें से ये माइनस करना है 203, और इसमें से ये माइनस करेंगे दोस्तों 21, पहले 21 माइनस कर दो इसमें से, तो कितना बचेगा, 21 गए 28, 28 माइनस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 72 वाई माइनस के, और इसमें से माइनस करेंगे तो 5 में से 3 गए 2, ये बचेगा 7, 2 में से 2 की जरूर 72, तो वाई की वैल्यू इससे ये कैंसिल, वाई की वैल्यू आई दोस्तों -1, वाई की वैल्यू -1 किसी इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पुट कर देते हैं वाई की वैल्यू -1, तो 7x की वैल्यू उसको -1 पुट करेंगे तो +11, उससे जाके माइनस होगा 11, तो आएगा 14, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू आई 2। अब देखो कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, y बराबर है -1, x बराबर है 2, y बराबर है -1, x बराबर है 2, कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये पॉइंट दोस्तों उसी लाइन पे लाई करेगा जिस लाइन की इक्वेशन को ये सेटिस्फाई करेगा। देखिए पुट करके देखते हैं, पहले में पुट करते हैं x बराबर है 2, तो ये 18 -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस +5 होगा, 23 बराबर है 23, पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये दोस्तों इन दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दोनों लाइन जो गिवन लाइन है, जो लाइन की इक्वेशन है गिवन, किस पे लाई करेगा, इस वाली लाइन की इक्वेशन पे लाई करेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ भी नहीं करना, बस सोल्व करना है। एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी, सोल्व करना है दोस्तों। देखो मैं सोल्व कैसे करता हूँ इसको, पहले इन दो इक्वेशन को सोल्व करूंगा मैं। पहली इक्वेशन है ये बीच वाली, दूसरी वाली इक्वेशन लेता हूँ पहले। 3x + 2y -8z बराबर है 7 के। और इसमें दोस्तों 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, 8x + 8y -8z। ये बराबर है किसके, 13 104 के बराबर है। अब यहाँ पे एक दूसरे इसमें से माइनस कर देते हैं, दूसरी में से पहले माइनस करेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा 5x + 6y माइनस माइनस ये प्लस कैंसिल आउट। और 104 माइनस दोस्तों 7 करेंगे तो आएगा 97। पहली और तीसरी लेते हैं। पहली क्या है, 2x + 3y -7z बराबर है 8। ठीक है, ये 7 है ये। और दूसरी इक्वेशन क्या है दोस्तों, ये पहले ली। और ये वाली इक्वेशन क्या है, x + y - z बराबर 13। अब यहाँ से ये z कैंसिल आउट करो, यहाँ से भी 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये आएगा 7x + 7y -7z बराबर है 1391। अब सेम ये भी 7z है, ये भी 7z है, तो माइनस कर दो दूसरी में से, ये पहले वाली माइनस कर दो। तो यहाँ भी आएगा 5x + 4y, ये कैंसिल आउट। और यहाँ पे दोस्तों ये आएगा 91 -18 8 करेंगे तो एक गया पहले। ठीक है, 91 में से एक गया 90, 90 में से 7 गए 83। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, इसमें से माइनस कर देते हैं, पहली में से दूसरी, इस वाले में से अब एक बार ये माइनस कर देते हैं जिसकी तरफ एरो है। 0 6 -4 2y बराबर होगा 97 -83 करेंगे दोस्तों। 97 में से 83 गई, ये 4 बचेगा। 8 में से 9 में से 8 गए 1 बचेगा, तो y की वैल्यू आई 7। सॉरी, y की वैल्यू आई हमारे पास 7। तो y की वैल्यू 7 पुट करेंगे, कोई इक्वेशन में पुट करो तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। तो y की वैल्यू 7 पुट कर देता हूँ। 7 से 7 चौको 28, इसमें पुट कर दो पहले वाले इसमें 7। 7 से 42, तो 42 माइनस करेंगे इसमें से तो ये आएगा 5। 9 में से 4 गया 55, 55 बराबर 5x, तो x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, 11 आएगी। x बराबर आया 11। तो अब z की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में से हम निकाल सकते हैं। इसमें पुट कर दो, ये वाली इक्वेशन में x बराबर है 11 और y बराबर 7, 11 7 18, 18 दोस्तों माइनस z है बराबर है 13 के। तो z उस साइड लेके जाएंगे तो z की वैल्यू क्या आएगी, ये साइड आएगा 13, 5। z बराबर आया 5। अब आपको निकालना है एक्स स्क्र, एक्स का स्क्र मतलब 121 प्लस वाई स्क्र दोस्तों मतलब 7 का स्क्र 49 प्लस जेड स्क्र 25। तो ये कितना आएगा, 9 और 1 10 और 5 15, एक कैरी, 4 2 6 और 1 7 2 9, ये आएगा 195। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना है इसकी वैल्यू बतानी है दोस्तों। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए इसके दो फैक्टर होते हैं, जैसे कि ये है, इसके दो फैक्टर होते हैं। एक होता है एक्स स्क्र +y² +xy, और दूसरा होगा दोस्तों x² +y² -xy। और ये बराबर है 128 के बराबर है। और इसकी प्लस वाले की वैल्यू क्या है, 16 है, तो ये डिवाइड में जाएगा 16, इसके इसकी वैल्यू 16 है। ठीक है, तो 16 डिवाइड में 16 अट्ठा 128, तो इसकी वैल्यू क्या आई, 8 आई। x² +y² -xy की वैल्यू क्या आई, 8 आई। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, x + y + z ≠ 0, व्यंजक a का मान
क्या है यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो के इक्वल बराबर नहीं है दोस्तों, एक्स वाई जेड तीनों की जगह वन वन पुट कर दो। देखो वन पुट करेंगे तो ये आएगा वन बटे में तीन, चार एक पाँच, एक पे पाँच आएगा यहाँ से भी, यहाँ पे भी दोस्तों क्या आएगा एक पे पाँच आएगा, और यहाँ से भी आएगा एक पे पाँच आएगा, वन वन पुट करेंगे। टू बाई टू ए के बराबर है, तो वन बाई फाइव बराबर है टू ए, तो ए की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, टू बटे में चले जाएगा, वन बाई टेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन से। क्वेश्चन नंबर 9, दिस इंटू दिस का मान जब x बराबर है दिस। तो देखो पहले इसको सोल्व करेंगे, ये तो सीधा पता लग रहा है एक्स प्लस फोर का होल स्क्वायर है दोस्तों। एक्स प्लस फोर का क्या है, ये होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर 16 प्लस टू ए बी मतलब ये 8x, और इसमें से टू कॉमन लेंगे, ये होगा x माइनस वन। और यहाँ पे दोस्तों इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन बटे में इसके फैक्टर बना सकते हैं, गुना करके चार आना चाहिए, जोड़ घटा करके पांच आना चाहिए, तो वन और क्या बनेगा दोस्तों, फाइव बनेगा, वन और फाइव, तो मतलब सॉरी वन और फोर, गुना करके चार आना चाहिए और जोड़ घटा करके पांच आना चाहिए, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये बनेगा फैक्टर एक्स प्लस वन और एक बनेगा एक्स प्लस फोर फोर। अब देखो इससे दोस्तों ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और इससे एक ये कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई टू। एक्स प्लस फोर मतलब 2000, जोड़ेंगे 2026 होगा, डिवाइड बाई टू है दोस्तों, तो क्या आएगा 1013 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 10, 10 में दोस्तों एक चीज देखो, अगर आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, तो ये बराबर होता है थ्री ए बी सी के बराबर। अगर यहाँ पे ए मान लेता हूँ मैं पी माइनस क्यू को, क्यू माइनस आर बी, आर माइनस पी सी, तो ए की क्यूब बी की क्यूब, ये दोस्तों इनको सबको ऐड करेंगे तो जीरो बनता है। ठीक है, जीरो बनता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इनकी क्यूब किसके बराबर होगा, थ्री थ्री ए बी सी के बराबर होगा, थ्री टाइम्स मतलब ए की वैल्यू क्या है पी माइनस क्यू, और बी की वैल्यू दोस्तों क्यू माइनस आर, और ये हो गया आर माइनस पी। सेम दोस्तों यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा, ये होगा बटे में थ्री ए बी सी के बराबर। ठीक है, थ्री ए बी सी, क्योंकि अब की बार ए क्या है दोस्तों, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र ए है, इनको जोड़ करेंगे ए प्लस ये सारी टर्म का जोड़ जीरो बनता है, तो ये किसके बराबर होगा, थ्री टाइम्स पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, थ्री टाइम्स मतलब पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र माइनस आर स्क्र माइनस पी स्क्र। अब यहाँ पे तीन से तो तीन कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। अब देखो हर टर्म को हम खोलेंगे ना, इसको खोलेंगे नीचे वाले को, पी स्क्र माइनस क्यू स्क्र पी माइनस क्यू पी प्लस क्यू, माइनस वाले कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ भी माइनस वाली कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे भी माइनस वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा वन बाई पी प्लस क्यू इंटू में क्यू प्लस आर इंटू में आर प्लस पी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।